बच्चों, दो पाठ पढ़ाए गए आपको, वंदना और प्रयाग। इसके बाद तीसरा पाठ है सदाचारोपदेश। सदाचार का उपदेश, सदाचार, शिष्टाचार, आचार, संस्कृति, सभ्यता एक ही शब्द के पर्याय हैं। तो इसमें तीसरे पाठ में कुल श्लोक संख्या है 12। तो पहला श्लोक देखें। सम गच्छध्वं सम वदध्वं समो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सम गच्छध्वं, सम माने होता है साथ, साथ, साकम, साधम, और सम। सम गच्छध्वं संपदध्वं, साथ साथ चलो, संपदध्वं साथ साथ बोलो, सम वो मनांसि जानताम, और अपने अपने मनों को मिलाकर जानो, एक दूसरे से कोई बुराई न हो, ईर्ष्या द्वेष न हो, मिलकर चले, प्रेम से। देवा भागम यथा पूर्वे, जैसा पहले। देवता जो है अपने भाग को संजानाना उपासते, उपासना के द्वारा ही, साधना के द्वारा ही अपने भाग को अपने स्थान पर बैठे बैठे प्राप्त कर लेते हैं। उपासना क्या है? ज्ञान। तो साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, और साथ अपने अपने मन को मिलाकर जानो, जिस प्रकार देवता लोग अपनी भाग को उपासना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। ये पहला है। कुर्वन्ने कर्माणि जिजीवसेत् सतम समा एवं त्वयि न आन्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए व्यक्ति को, कुर्वन्ने कर्म, कर्म की बात है, कर्म करते हुए जिजीवसेत्, जीने की इच्छा, जिजीविषा, सतम समा, व्यक्ति को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कर्म की बात है, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं कोई न अन्य तो अस्ति, इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई दूसरा कार्य या कर्म नहीं है। न कर्म लिप्यते नहीं, और ऐसा करने से व्यक्ति कर्म के प्रति लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता। तो कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई दूसरा कार्य नहीं है, और ऐसा करने से व्यक्ति कर्म के प्रति लिप्त या आसक्त नहीं होता। मधुवन में निष्क्रमणम मधुवन में परायणम ढाचा वदामि मधुमत भूयासाम मधु सदृशा। मधुवन में निष्क्रमणम, मेरा किसी से मिलना, मेरा किसी से मिलना ऐसा हो मधुर हो, और मेरा किसी से अलग होना, मैं किसी से अलग हो जाऊं, न पटे उससे, तो वो भी मधुर हो। वाचा वदामि मधुमत, वाणी से मैं मधुर बोलूं, मीठा बोलूं, और भूयासाम मधु सदृशा, और मधुर देखने वाला भी हूं या बनूं। यानी मेरा किसी से मिलना मधुर हो, मेरा किसी से अलग होना मधुर हो, वाणी से जो मैं बोलूं मधुर वाणी हो, और मधुर देखने वाला हो या बनूं। आचारः लभते आयु आचारः लभते श्रियम् आचारात् कीर्तिम् आपनोति पुरुषः प्रेत्य चेत्। आचार, सदाचार से, सदाचार से आयु प्राप्त होती है, सदाचार या शिष्टाचार से आयु प्राप्त होती है। और आचारः लभते श्रियम्, और सदाचार से
शिष्टाचार से क्या प्राप्त होती है? लक्ष्मी। शिष्टाचार से लक्ष्मी प्राप्त होती है। आचारात कीर्ति आपलोक, और सदाचार से यश भी प्राप्त होता है। पुरुषा प्रेत चेत, चाहे किस लोक में हो चाहे उस लोक में हो, यानी सदाचार से आयु प्राप्त होती है, सदाचार से लक्ष्मी प्राप्त होती है, और सदाचार से कीर्ति प्राप्त होती है पुरुषों को, चाहे किस लोक में हो चाहे उस लोक, यानी जीवन काल में हो या जीवन के पश्चात। ये नास्तिका निष्क्रियाचा गुरुशास्त्र अतुलंघिना अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवति गत आयुष। जो नास्तिक होते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, निष्क्रियाचा निष्क्रिय होते, गुरु शास्त्र अतुलंघिना गुरु और शास्त्रों की बात को नहीं मानते, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उल्लंघन करते। अधर्मज्ञ, ऐसे अधर्मी दुराचारी जो होते हैं, उनकी गत आयुषा, उनकी उम्र कम हो जाती है, आयु क्षीण हो जाती है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ च अनुचिन्तयेत् उत्थाय आचम्य तिष्ठेत पूर्वा संध्याम कृतांजलि। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पूर्व आपको जगना चाहिए, सभी के लिए है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, और धर्म अर्थम च चिंतयेत्, धर्म और धन का अर्थ का चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। उत्थाय आचम्य, उठ करके, मंजन करके, कुलवर्ग करके, मुंह धो करके, तिष्ठेत पूर्वा संध्या कृतांजलि, और बैठ करके पूर्व संध्या करनी चाहिए। अक्रोधना सत्यवादी च भूतानां विहिंसका अनुसूया सताम वर्षाणी जीवन। जो कभी क्रोध नहीं करता, अक्रोधना सत्यवादी चा, और जो सत्य बोलता है, भूतानां विहिंसका, जो प्राणियों की हिंसा नहीं करता, और अनुसूया जिह्यस्य, जो कुटिलता से रहित है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, शतम वर्षाणी जीवनी, वो 100 वर्ष तक जीता है। यानी जो कभी क्रोध नहीं करता, सत्य बोलता है, जीवों की हिंसा नहीं करता है, कुटिलता से रहित है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, उसकी उम्र 100 वर्ष तक होती है। 100 वर्ष अकीर्ति विनयो हंति हंति अनर्थम पराक्रमा हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंति लक्षण। विनम्रता के द्वारा अपयश अपकीर्ति नष्ट होती है, हंति अनर्थम पराक्रमा, और पराक्रम के द्वारा गरीबी दूर होती है। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, और क्रोध क्षमा के द्वारा क्रोध शांत होता है, नष्ट होता है। और आचारो अंत्य लक्षणम, और सदाचार से सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं। अभिवादन शील से नित्यम वृद्धो विषयिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो नित्य प्रतिदिन अभिवादन करते हैं और बूढ़ों की वृद्धों की सेवा करते हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनके जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन से? आयु, विद्या, यश, बल, ये 4 चीजें बढ़ती। वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम आयात याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो। वृत्तम, वृत्त माने होता है चरित्र, चरित्र की रक्षा जो है यत्न पूर्वक करनी चाहिए। वित्तम आयात याति, और धन तो आता है चला जाता है, धन का आवागमन बना रहता है। अच्छीणो वित्तता क्षीणो, अगर आपके पास गरीबी आ गई, धन नहीं है, बिल्कुल आप निर्धन हो गए, तो आपका कुछ नहीं नष्ट हुआ। अब वृत्त तस्तु हतो होता, और अगर आपका वृत्त चरित्र गिर गया तो आप बिल्कुल मुर्दे के समान है, मरे हुए के समान हो। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृदया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होगी,
है ना। धर्म की रक्षा किससे होती? सत्य के द्वारा। विद्या योगेन रक्षते, और विद्या की रक्षा योग के द्वारा। योग क्या है? निरंतर अभ्यास। और मृदया रक्षते रूपम, रूप की रक्षा कैसे होती है, सुंदरता कैसे बढ़ती है? स्वच्छता से, सफाई से। सफाई रखेंगे आप। कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा कैसे होती है भाई? चरित्र से होती है। चरित्र सबका अच्छा है, बढ़िया है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य धारिताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न सम आचरे। श्रूयताम धर्म सर्वस्व, सभी धर्मों के सार को सुनो। क्या कहते हैं? श्रुत्वा चाप्य धारिताम, और सुनकर उनको धारण करो, मनन करो, चिंतन करो, विचार करो। आत्मना प्रतिकूलानि, जो अपने प्रतिकूल हो, जो कार्य अपने प्रतिकूल हो, यानी अपने को न अच्छा लगे। परेशान न समाचरे, ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ कदापि न करें। भाई जो बात हमको नहीं अच्छी लगती है दूसरे को नहीं अच्छी लगेगी, तो ऐसा व्यवहार हमें दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी धर्म है उसके साथ को सुनो, धर्म क्या कहता है, और उस पर चिंतन कर, धारण कर, है ना। धारिताम आत्मना प्रतिकूलानि, जो अपने आत्मा के प्रतिकूल हो, विपरीत हो, अपोजिट हो, अपने को ना अच्छा लगे। परेशान न समाचरे, परेशान दूसरों के साथ वैसा व्यवहार हमको नहीं करना चाहिए। ये सदाचारोपदेशा में जो 12 श्लोक थे आपको बताए गए। इसके बाद कल हम अगले पाठ की ओर ले चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।